Hello students, in this video class we are going to discuss about propositional logic. Propositional logic. Okay, propositional logic. So what is the definition of propositional logic? Listen, the propositional logic represents logic through two things. The first one is propositions. What is the meaning of proposition? What is the meaning of logic? I will tell, don't worry. Propositions, and the second one is logical connectives. Logical connectives. Okay, propositions and then logical connectives. Now listen, sir, what is the meaning of logic? What is the meaning of logic? सर लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक का मतलब तो बहुत आसान होता है, हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं. जैसे आपस में दोस्त लोगों के बीच बातें हो रही, एक दोस्त कुछ बात आपको बोला और आपको ऐसा फील हुआ कि इस बात का कोई सर पैर नहीं है. इसका मतलब क्या होता है? उसने जो स्टेटमेंट आपके सामने रखा उस चीज को वो प्रूफ नहीं कर सकता है किसी दूसरे स्टेटमेंट के द्वारा. ओके, दैट फ्रेंड ऑफ योर्स कैन नॉट प्रूव हिज स्टेटमेंट बाय अनदर स्टेटमेंट्स. उसके पास तर्क नहीं है. ही और शी डज नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग द प्रूफ ऑफ द स्टेटमेंट दैट ही और शी हैज टोल्ड. ओके, तो लॉजिक का मतलब क्या हुआ? अपने बात को हम लोग रखते समय जो हम लोग दूसरे बातों को, अपने तर्क को रखते हैं, उन तर्कों को लॉजिक कहा जाता है. आया समझ में? ठीक है. तो लॉजिक, अगर हम लोग स्टडी की बात करें एज अ फील्ड ऑफ स्टडी, तो लॉजिक को हम लोग डिफाइन बहुत तरीके से कर सकते हैं. हम लोग कह सकते हैं कि लॉजिक आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, ये फॉर्मल मेथड ऑफ रीजनिंग है. और लॉजिक का मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे से झगड़ा करोगे या डिस्प्यूट हो गया, लेकिन एक एग्जाम्पल है रीजनिंग का जहां पे एक स्टेटमेंट को बोलते समय आपके पास दूसरे स्टेटमेंट्स जो कि उस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, ग्राउंड दे रहे हैं, रीजन दे रहे हैं, है ना? आया समझ में? तो इसका मतलब होता है लॉजिक. तुम जो कह रहे हो तुम्हारी बात का कोई लॉजिक है या बेबुनियादी बात कह रहे हो. आया समझ में लॉजिक का मतलब? ओके, नाउ प्रोपोजिशनल लॉजिक का डेफिनेशन. द प्रोपोजिशनल लॉजिक रिप्रेजेंट्स लॉजिक थ्रू प्रोपोजिशंस एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स. तो प्रोपोजिशनल लॉजिक वो है जो कि लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है दो चीजों से, एक प्रोपोजिशन से, एक लॉजिकल कनेक्टिव से. नाउ व्हाट इज प्रोपोजिशन एंड व्हाट आर लॉजिकल कनेक्टिव्स? In this video class, we will discuss about propositions, and in the next video class, we will discuss about logical connectives. Okay. Now, what are propositions? Listen. What do you mean by propositions? Proposition. Okay. A proposition is defined as an elementary atomic sentence. A proposition is defined as an elementary atomic sentence that may either take true value or false value, but may not take any other value. Any other value. तो प्रोपोजिशन का डिफिनेशन क्या हुआ? प्रोपोजिशन एक एलिमेंटरी एटॉमिक सेंटेंस है. ठीक है, एटॉमिक मतलब सबसे छोटा सेंटेंस, या उससे और बाकी और स्टेटमेंट लगे हुए नहीं है. उसका मतलब एक ही है.
उस सेंटेंस का मतलब एक ही है, समझो, तो उसको एलिमेंटरी एटॉमिक सेंटेंस कहा जाता है। और वो सेंटेंस या तो सच होगा या तो गलत होगा, यानी कि उसको देखने के बाद या तो उसका आंसर ट्रू में आएगा या तो उसका आंसर फॉल्स में आएगा। ट्रू मतलब हाँ, फॉल्स मतलब ना, और दूसरा कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को, इस तरह के स्टेटमेंट्स को प्रोपोजिशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग तो क्या है? ये प्रोपोजिशन, ये एलिमेंटरी एटॉमिक सेंटेंस है ना। तो हो सकता है कि ये वाक्य सही हो या हो सकता है ये गलत हो जो कह रहा है ना। तो इट इज अ प्रोपोजिशन। इट इज अ प्रोपोजिशन। क्यों? एज इट में आइदर, इट में आइदर बी ट्रू और फॉल्स। तो किसी ने आपसे कहा कि बारिश हो रही है, हो सकता है वो सच कह रहा हो सकता है वो झूठ कह रहा हो, है ना। तो जो चीज या तो सच हो सकती है या तो गलत हो सकती है, वो प्रोपोजिशन कहलाएगा। सेकंड, फ्रांस वन द फीफा वर्ल्ड कप 2018। फ्रांस वन द फीफा वर्ल्ड कप 2018। तो क्या है? ये सही बात है। ओके, सो इट इज ऑल्सो ए प्रोपोजिशन। इट इज ऑल्सो ए प्रोपोजिशन एज इट इज ट्रू, क्योंकि ये सच है। तो इसका मतलब आप सेंटेंस को पढ़ोगे, अगर उसका जवाब हाँ या ना में आता है, ट्रू या फॉल्स में आता है, तो समझ लो वो सेंटेंस प्रोपोजिशन कहलाएगा। ओके, listen, let me give another examples. Example number 3. India is a continent. India is a continent. ये सच है कि गलत है? गलत है ना। तो गलत है यानी कि फॉल्स आया, तो ट्रू आया चाहे फॉल्स आया, ये प्रोपोजिशन कहलाएगा। ये सेंटेंस इंडिया इज अ कॉन्टिनेंट, ये स्टेटमेंट प्रोपोजिशन कहलाएगा, क्योंकि इसका जवाब या तो हाँ में आएगा या तो ना में आएगा, और आ क्या रहा है? फॉल्स। सो इट इज अ प्रोपोजिशन। It is a proposition as it is false. As it is false. Then, fourth number. What did you eat? What did you eat? तुमने क्या खाया? तो तुमने क्या खाया कोई पूछ रहा है, इसका आंसर जो आएगा ट्रू और फॉल्स में नहीं आएगा, है ना। मैं थोड़ी बोलूंगा, कोई मुझसे पूछेगा व्हाट डिड यू ईट, यस 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 यस, नो 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 नो। वो ये नहीं पूछा है कि क्या तुमने खाया है, उसने पूछा तुमने क्या खाया है, तो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इट इज नॉट अ प्रोपोजिशन। ये जो स्टेटमेंट हुआ, ये स्टेटमेंट को हम लोग प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका जवाब ट्रू या फॉल्स में नहीं आ रहा है। इट इज नॉट अ प्रोपोजिशन। इट इज नॉट अ प्रोपोजिशन एज इट डज नॉट रिजल्ट, as it does not result in true or false, as it does not result in true or false, as it does not result in true or false। इसका जवाब ट्रू या फॉल्स में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5, एक सेंटेंस है हाउ आर यू। ठीक है, किसी ने पूछा हाउ आर यू, आपने कहा यस यस यस, नो नो नो। तो ये सेंटेंस का जवाब ही ना तो ट्रू में आ रहा है ना तो फॉल्स में आ रहा है। हम लोग यस यस नो नो नहीं कह सकते हैं ना, हमें बताना पड़ेगा कि हम लोग अच्छे हैं या खराब हैं। तो इसका जवाब जो हम लोग देंगे वो यस या फिर नो या फिर ट्रू फॉल्स में नहीं देंगे। सो इट इज नॉट अ प्रोपोजिशन। इट इज नॉट अ प्रोपोजिशन। इट इज नॉट अ प्रोपोजिशन एज it does not result in true or false, as it
does not result in true or false. Does not result in true or false. Okay. So note, propositions are also called as sentences. Sentences or statements. Sentences or statements. Propositions are also called as sentences or statements. Now let me recapitulate the definition. So what is propositional logic? The propositional logic represents a logic through two things. One is propositions and the second one is logical connective. तो प्रोपोजिशनल लॉजिक वो लॉजिक है जो कि लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है दो चीजों से, एक प्रोपोजिशंस और दूसरा है लॉजिकल कनेक्टिव. प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशन वो एलिमेंटरी एटॉमिक सेंटेंस है जो कि या तो ट्रू वैल्यू होल्ड करेगा या तो फॉल्स वैल्यू को होल्ड करेगा, दूसरा कोई वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा. तो यहाँ पे तमाम एग्जांपल्स मैंने दिए हैं. तो जिन जिन स्टेटमेंट्स का आंसर ट्रू या फिर फॉल्स में आ रहा है उनको हमने प्रोपोजिशन कहा, और जिनका आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं आ रहा है उनको हमने प्रोपोजिशन नहीं कहा. क्लियर? प्रोपोजिशंस को हम लोग सेंटेंसेस या फिर स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं. क्लियर? नाउ लिसन. Propositions, terms and symbols used in propositional logic. So types of proposition, first of all I will tell. Proposition, two types. One is your simple proposition. One is your compound proposition. One is your simple proposition, another one is your compound proposition, another one is your compound proposition. Okay. So what is simple proposition? Which does not contain any other proposition. Which does not contain any other proposition. Which does not contain any other proposition as a part. As a part. Okay. Example, it is raining. It is raining. R-A-I-N-I-N-G है ना. तो ये सिंपल एक सेंटेंस है और इसका आंसर या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा, या तो बारिश हो रही होगी या तो बारिश नहीं हो रही होगी, है ना. सेकंड, इंडिया इज अ कॉन्टिनेंट. इंडिया इज अ कॉन्टिनेंट. तो ये भी सिर्फ एक ही सेंटेंस या एक ही स्टेटमेंट हुआ या एक ही प्रोपोजिशन, सिंपल प्रोपोजिशन हुआ. रीजन क्या है? सिर्फ एक ही है, एक ही बात है और इसका आंसर या तो ट्रू में आएगा या तो फॉल्स में आएगा. क्लियर? कंपाउंड प्रोपोजिशन, अब समझ आप लोग खुद बता सकते हो कि जिसमें एक से ज्यादा प्रोपोजिशंस आएंगे, which contain two or more simple proposition as a part. Which contains two or more simple propositions. Two or more simple proposition as a part. Okay. Example 1, it is raining and wind is blowing. It is raining and wind is blowing. Okay, so here we can say this is first simple proposition. Yes or no? First simple proposition. Now you need to ask yourself every time whether this statement is giving true or false or not. If it is giving true false, then only it will be considered as proposition, or else it will not be considered as proposition. Clear? So it is raining, या तो हाँ हो सकता है या तो ना हो सकता है. So it will be considered. So first simple proposition.
फर्स्ट सिंपल प्रोपोजिशन। एंड विंड इज ब्लोइंग, हो सकता है विंड ब्लो हो रही हो सकता है नहीं भी हो रही हो, तो ट्रू फॉल्स में आएगा आंसर। तो यहाँ पे कह सकते हैं सेकंड सिंपल प्रोपोजिशन, सेकंड सिंपल प्रोपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे एंड किसके जैसा काम कर रहा है, यहाँ पे एंड कनेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। ओके, कनेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। तो इसलिए देखो फर्स्ट पेज में क्या बताया था, लॉजिकल कनेक्टिव्स, ये वाला हिस्सा। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक रिप्रेजेंट करता है किसी भी लॉजिक को दो चीजों से, एक प्रोपोजिशंस और दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स का काम क्या है, सिंपल प्रोपोजिशंस को मिलाकर के कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाना, है ना। जैसे यहाँ पे एंड का काम क्या है, ये फर्स्ट सिंपल प्रोपोजिशन और सेकंड सिंपल प्रोपोजिशन को मिला देना। अब मत समझना ये ग्रामर के जैसा है, इंग्लिश ग्रामर से हाँ मैच कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, एंड के पहले वाला स्टेटमेंट भी आंसर ट्रू फॉल्स के टर्म्स में देना चाहिए, और एंड के बाद वाला स्टेटमेंट भी आंसर ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में देना चाहिए। अगर आंसर कुछ और आ रहा होगा तो फिर हम लोग उसको प्रोपोजिशन मानेंगे ही नहीं। क्लियर? नाउ लिसन, example 2. Example 2 is your where is example 2? Let me which example, take it or leave it. Okay, let me give, if you work hard then you will be rewarded. If you work hard, okay, then you will be rewarded, है ना। इफ यू वर्क हार्ड, हो सकता है वर्क हार्ड करे, हो सकता नहीं करे, ट्रू फॉल्स, रिवार्ड मिले चाहे नहीं मिले, हाँ या ना। ओके, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल बी रिवार्डेड। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया कंपाउंड प्रोपोजिशन का, टेक इट और लीव इट। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, टेक इट और लीव इट। ठीक है, टेक इट और लीव इट। Clear? So this was about proposition. In another video class, we will discuss about connectives. Okay. So thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care.